हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में बताएंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 जो होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। क्वेश्चन है पहला, दी गई दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? 2 तथा 8। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, 3.8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 माइनस 2 डिवीजन 1 इक्वल 6। तो 3 ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों के स्थान पर परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाता है? तो संख्याएं दी हुई हैं, 95 हैज 5 प्लस 19 डिवीजन 2 माइनस 21 इक्वल 36। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 पॉइंट डिवीजन और स्टार या हैज। दी गई दो संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? 9 तथा 6। तो कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4, 4.9 डिवीजन मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 डिवीजन 1 माइनस 6 इक्वल 38। निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और एक उनसे असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा असंगत है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, MOP। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है? तो संख्या दी गई है 31 क्वेश्चन मार्क 40 49 61 76। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 34, ऑप्शन नंबर 3। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो क्रम दिया हुआ है ABCD, फिर CTFZ, फिर क्रम दिया है ELIV, फिर दिया है GDLR। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? IVON, ऑप्शन नंबर 2। यदि S माइनस टी का अर्थ है एस टी की माता है और S मल्टीप्लाई टी का अर्थ है एस टी का पिता है, तो S प्लस टी का अर्थ है एस टी की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक निरूपित करता है कि P R की माता है? तो कौन सा व्यंजक है? P माइनस Q प्लस R। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो कौन सी आकृति है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी? तो ऑप्शन नंबर 2 वाली आकृति आएगी। विकल्पों में दिया गया कौन सा अक्षर समूह है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो अक्षर समूह है DWFUHSZQLO, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे NM, ऑप्शन नंबर ए। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आकृति को ध्यान से देखिए और कौन सी आकृति है?
ऑप्शन नंबर ए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना है चाहिए और शब्द के अक्षरों व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार नाटक मंच सुनवाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा अदालत। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा? तो कौन सा कैलेंडर होगा 2014 का? एक निश्चित कूट भाषा में u को 71 और 2 को 60 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा? 58। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं। प्रत्येक युग्म में माइनस के बाईं ओर दी गई संख्या माइनस के दाईं ओर दी गई संख्या से किसी तर्क नियम संबंध से संबंधित है। 3 युग्म उसी एक तर्क नियम संबंध के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ध्यान दें संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना घटाना गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 में गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? 3.8 माइनस 62। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू के पिता हैं। P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। P हैच क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। P प्रतिशत क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। यदि A माइनस B प्रतिशत C हैज D प्लस E है तो A का E से क्या संबंध है? तो किस प्रकार का संबंध है? दादी से। दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार MN पर रखने से दिए गए संयोजन के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए। दर्पण को देखिए और ऑप्शन को ढंग प्रकार से देख लीजिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए निष्कर्षों को सही माने भले ही उनमें सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो कथन दिया है, फर्स्ट कथन है कुछ पीके हैं और दूसरा कथन है कोई केटी नहीं है। तो निष्कर्ष है सभी पीटी है, सभी टीके है, कुछ पीटी नहीं है। तो निष्कर्ष दिया है ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। क्या करता है? कुछ पीटी नहीं है। एक निश्चित कूट भाषा में फ्रोस्ट को 156 के रूप में लिखा जाता है और कैंडल को 78 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में स्क्रीम को कैसे लिखा जाएगा? तो कैसे लिखा जाएगा? 118 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट। दिए गए पर्यटन का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सके। पहली पंक्ति है 12 7 32, दूसरी पंक्ति है 17 30 30 33,
तीसरी पंक्ति है 14 8 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? नोट पढ़ लीजिए। संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूरी संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और फिर 1 और 3 का गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 138। ऑप्शन नंबर 1। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द के अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंध नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार झुंड पक्षी से संबंधित है उसी प्रकार दल किससे संबंधित है? मधुमक्खी से। एक ही पासे के 3 अलग-अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या होगी फलक की संख्या? ध्यानपूर्वक आकृति को देखिए और ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 3.2। उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा? जिस प्रकार 8 48 से संबंधित है तो कौन सा शब्द होगा जो 143 से संबंधित है? तो 15 195 से संबंधित है। तो यहाँ पे होगा 13 जो 143 से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आकृति है, तो कौन सी आकृति आएगी? आकृति को ध्यान से देखिए, ABCDEF। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? ध्यान से देखिए और बताइए। तो कौन सी आकृति आएगी? ऑप्शन नंबर 3 आकृति HG। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन है, सभी टॉय लेगो हैं, कोई ब्लॉक लेगो नहीं है, कुछ पजल ब्लॉक है। निष्कर्ष है, कुछ लेगो पजल है और कोई लेगो ब्लॉक नहीं है, कुछ टॉय ब्लॉक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, कोई लेगो ब्लॉक नहीं है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस से संबंधित है। ब्रैकेट में 5 to 23, दूसरा ब्रैकेट 6 to 34। नोट है, संख्याओं को उसके घटक अंकों से विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 में किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में विभाजित करना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 4 ब्रैकेट में 3 to 7। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर आगे के CGL क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।